नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चांदनी के फ्लावर कई तरह के होते हैं, डबल पेटल, सिंगल पेटल और एक तो काफ़ी छोटे छोटे फ्लावर होते हैं जिसको मिनी चांदनी कहते हैं। तो इसको टगर फूल भी कहते हैं। तो ये वाला देख रहे हैं गुच्छों की तरह फ्लावर, तो ये भी चांदनी के ही फ्लावर है। तो मैंने अपने गार्डन में कई तरह के चांदनी के फ्लावर्स वाले प्लांट लगा के रखे हैं, पर आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं डबल चांदनी के फ्लावर, जो इन दिनों मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से फ्लावर्स खिल रहे हैं, देख सकते हैं। तो इसके फ्लावर्स नहीं खिलने के कई कारण होते हैं। पहला तो ये सनलाइट इसको अच्छी चाहिए, फुल सनलाइट में ही इसमें फ्लावर आते हैं। अगर किसी शेड एरिया में इस पौधे को लगा देते हैं तो इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं और कलियां बनेंगे भी फ्लावर्स, लेकिन नहीं आते हैं। तो इसको जब भी लगाए फुल सनलाइट में ही लगाए। और दूसरा, ये बहुत हेवी फीडर पौधा है। अगर गमले में लगाते हैं तो अच्छे तरह से इसको फर्टिलाइज़र देते हैं तभी इसमें फ्लावर आएंगे। तो ज़मीन में वैसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर साल में अगर इसको सिर्फ सड़ी हुई गोबर की खाद दे देते हैं तो पूरे समर से लेकर रेनी सीजन इसमें भारी मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। पूरा मार्च से लेके नवंबर तक इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं और नवंबर के एंड में इसको अच्छे से प्रूनिंग कर देंगे तो फिर फरवरी मार्च तक इसमें नए नए ब्रांचेस आएंगे। तो जो भी पौधा देख रहे हैं मेरे, सब काफ़ी पुराने पुराने पौधे हैं और सब कटिंग से ही लगे पौधे हैं। तो चांदनी के पौधे लगाने के लिए कोई मिट्टी की भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़मीन में इसको लगाते हैं तो कोई भी मिट्टी में इसको कटिंग कहीं भी लगा देंगे। अगर कंटिन्यू 3 से 4 दिन बारिश होती है तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाते हैं और इसमें पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सालों भर ये बिना पानी के भी चल जाता है। अगर पौधा ज़मीन में लगा है तो ये बारिश के पानी से ही खुश रहता है। गमले में लगाते हैं तो इसको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये देख रहे हैं मेरे चांदनी के कटिंग जो चल गई है, मार्च में लगाए थे तो इसको ऐसे ही ज़मीन में लगा दिए थे। देख रहे हैं पौधा बड़ा होने लगा है, तो इसको चाहे तो हटा के दूसरे जगह भी लगा भी देंगे या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आसपास आपके ज़मीन कहीं खाली हो तो इसको लगा सकते हैं। रोड साइड भी इसकी कटिंग लेके लगा देंगे तो इस मानसून में इसके कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। और इसमें कोई ज़्यादा पेट्स का भी अटैक नहीं होता है। कभी कभार इसमें कैटरपिलर लग जाते हैं तो इसको पत्ते को खा जाते हैं, या ब्लैक कलर के जो कीड़े होते हैं वो भी लग जाते हैं। तो उसके लिए कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहां आपको पेट्स का अटैक दिखाई दे तो उस ब्रांच को अगर कट करके हटा देते हैं तो फिर से नए से ब्रांचेस निकलेंगे और पौधा का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। और ऐसे साल में 1-2 बार इसको अच्छे से प्रूनिंग कर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रूनिंग करने का सही समय होता है नवंबर में करें या फरवरी मार्च में करें, और टाइम टू टाइम इसको पिंचिंग करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पौधा होते जाता है अगर इसको टाइम टू टाइम अगर प्रूनिंग नहीं करते हैं तो जो मेरे बाउंड्री के बाहर जो चांदनी के पौधे लगे हुए हैं तो 6 बजे के बाद उसमें एक भी फ्लावर दिखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि सुबह 3 से 4 बजे ही लोग उठ के पूजा के लिए फ्लावर हार्वेस्ट करके ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप 3 से 4 बजे उठ के पूजा के लिए फ्लावर हार्वेस्ट करते हैं तो एक कटिंग से पौधा लगा लेते हैं तो इसमें बहुत सारे फ्लावर हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो कटिंग से पौधा लगा सकते हैं, तो पर पूछने पर ये बताएंगे कि कौन देखेगा, पौधे को देखभाल करेगा, टाइम नहीं है, तो ये वो बहाना देते हैं। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पौधे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप 3 से 4 बजे सुबह उठ के पूजा के लिए फ्लावर हार्वेस्ट कर सकते हैं तो कटिंग से एक भी पौधा लगा लेते हैं तो आपको 3 बजे सुबह उठ के फ्लावर हार्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ढेर सारे फ्लावर्स आप जब चाहे अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस मानसून अपने गार्डन में चांदनी के कटिंग लगा सकते हैं, गुड़हल के भी कटिंग लगा सकते हैं। ऐसे कई सारे परमानेंट के पौधे होते हैं जिसकी कटिंग अभी लगाएंगे तो पूरे साल चल जाते हैं और ये सालों साल तक चलते रहते हैं। इसको बस टाइम टू टाइम प्रूनिंग पिंचिंग कर देते हैं और साल में चाहे तो एक बार इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो बहुत ही खुश रहता है और इसको कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गमले में लगाते हैं तो ये हैवी फीडर पौधा है, तब उसमें हर एक मंथ में एक बार ज़रूर फर्टिलाइज़र दे, तभी फ्लावर अच्छे आएंगे। तो कोशिश करें कि इसको ज़मीन में लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा पौधा होते जाता है। तो इसको समय समय पर प्रूनिंग करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से फ्लावर आएंगे। तो प्रूनिंग करने का सही समय होता है नवंबर में करें, नहीं तो फरवरी मार्च में करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।